और रायपुर से एक और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम एकात्म परिसर में मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का यह बयान इसमें आया कि प्रदेश में अजीब सी तानाशाही का दौर चल रहा है। अनुमति के बाद अचानक कार्यक्रम बदल दिया जाता है। कवर्धा घटना के आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। कृषि कानून को लेकर देश भर में भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये सारी बातें कही हैं। चर्चा के दौरान एकात्म परिसर में मंडल स्तर का प्रशिक्षण सत्र चल रहा है। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय होते हैं, बाद में प्रदेश कार्य समिति में जो उसका क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय होते हैं, फिर अंतिम जो काम करने वाली हमारी यूनिट है वो मंडल है। तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को वो संदेश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, माननीय मोदी जी का होता है, और हमारा अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार ये प्रशिक्षण से ही आता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। सीधे राजेश का रुख करते हैं। राजेश, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, क्या खास है इसके बारे में? देखिए पुनीत, 3 साल में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण होता है और ये पहली बार होगा मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए कि करीब 15 साल पहले वो सत्ता में होते थे और लगातार उनका जो प्रशिक्षण होता था वो सत्ता के एक हिस्से के रूप में होता था और उन्हें बताया जाता था कि पार्टी को कैसे और मजबूत करना है और सरकार के काम को कैसे पहुँचाना है। लेकिन अब उनकी भूमिका बदल चुकी है और अब ये है कि सरकार की विफलताओं को कैसे पहचानना है और उसे एक जन आंदोलन बना करके जनता के बीच ले जाना है। अब उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज विधानसभा उत्तर विधानसभा सत्र के क्षेत्र के चारों मंडल के करीब 250 कार्यकर्ता और नेता इस प्रशिक्षण में शामिल थे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, बताया कि मुद्दे क्या होंगे और किस तरह से विपक्ष सरकार की जो नाकामी है उसको एज ए विपक्ष जनता के बीच ले जाना है। 2 अहम मुद्दे की चर्चा रमन सिंह ने मीडिया के साथ की। पहला तो केंद्र सरकार के कृषि बिल का जो लगातार देश में विरोध चल रहा है उस पे उनका कहना था कि ये भ्रम फैलाया गया है और उन्होंने तीनों ही कानून के पक्ष में जो सरकार के दलील है, बयान है, उसको कार्यकर्ताओं के सामने रखा और कहा कि वो जनता के बीच जाए, लोगों के बीच जाए और उन्हें बताएं कि ये असलियत है इस तीनों कानून की और ये कैसे किसान के हित में होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 2 साल पूरे हो चुके हैं सरकार के, उस बीच में लगातार खामियां, नाकामियां, अनुपलब्धियां रही है और सरकार की, राज्य सरकार की, उसे लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जाए। उन्होंने 4 मुद्दों पे वार किया है सरकार पे, कहा कि यहाँ पे जमीन माफिया की सरकार है, यहाँ पे कोल माफिया के चंगुल में फंसी ये सरकार है, भूमि माफिया के चंगुल में, सीमेंट माफिया के, इस तरह के आरोप लगाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने। और ये कहा है कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें अपने दाम नहीं मिल रहे हैं, बोनस नहीं मिल रहे हैं, जो बिक्री होती है तत्काल पैसे नहीं मिलते हैं और जो लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, शराबबंदी नहीं हुई है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक जन आंदोलन जमीनी स्तर पर तैयार करे ताकि जो 2013 की फिर से चुनाव होंगे उसमें बीजेपी वापस लौटे। जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं इसके अलावा कुछ आरोप जो लगातार विपक्ष लगाता रहा लेकिन जमीन पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब एक जरूरत है विपक्ष को एक चार्ज करने की। क्या ये सत्र वो काम कर पाएंगे? क्या इसका लक्ष्य भी वही है? क्योंकि अब तक विपक्ष पर भी कई बार आरोप लगा है कि वो गायब सा है, नदारद सा है, शिथिल सा है। जी बिल्कुल पुनीत, बहुत जायज़ सवाल है और हमने बहुत सारे नेताओं से इस पे बातचीत भी की कि 2 साल पूरे हो चुके हैं राज्य सरकार के और विपक्ष में रहते हुए भाजपा के, लेकिन भाजपा जिस तरीके से मजबूत विपक्ष के रूप में दिखती वैसे नहीं दिख रही है। तो वजह क्या है? जो हमें पता चल रहा है कि जो 15 साल सत्ता में रहने के बाद एक तरह से हैंगओवर की स्थिति पूरे संगठन में नेताओं से लेकर के कार्यकर्ताओं तक रही, वो एक सच है। इस बात को भाजपा नेता कार्यकर्ता स्वीकारते हैं। लेकिन अब ये भी कह रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी के आने के बाद जिस तरह
से उन्होंने टास्क दिए कि 20 तारीख तक, यानी कल ही एक डेडलाइन है कि जितने भी मोर्चा संगठन है उसकी पूरी कार्यकारिणी जल्द पूरी कर ली जाए, जो भी अधूरी नियुक्तियां हैं उसको पूरा कर लिया जाए, ये एक टास्क दे करके गए। और दूसरी बड़ी बात यह कि 2 साल के वक्त पूरे हो चुके हैं सरकार के, अब विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। और शुरू में ये कहा जाता था कि पहले 1-2 साल तो वेट करे कि सरकार किस तरह से काम करती है, उसकी क्या क्या नाकामियां सामने आती है, वो देखने का भी वक्त हो गया। तो अब ये दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया जा रहा है, प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण हो चुका है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण हो चुका है, और जो सबसे निचले की आखिरी कड़ी है, जो सबसे मजबूत इकाई मानी जाती है बीजेपी संगठन में, वो मंडल स्तर के कार्यकर्ता है और अब उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो संकेत यही है कि आक्रामक और मजबूती के साथ मुद्दों को उठाने की जो तैयारी विपक्ष की होनी चाहिए वो अब दिखेगी फील्ड में। जी पुनीत। चलिए, आप नजर रखिए। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रमन सिंह ने क्या कहा मीडिया से, ये आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति में जो निर्णय होते हैं, बाद में प्रदेश कार्य समिति में जो उसका क्रियान्वयन के लिए जो निर्णय होते हैं, फिर अंतिम जो काम करने वाली हमारी यूनिट है वो मंडल है। तो मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को संदेश जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, माननीय मोदी जी का होता है, और हमारा अनुशासन पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार ये प्रशिक्षण से ही आता है। अजय साहू कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ में जुड़ गए इस वक्त फोन लाइन पर। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, उन्होंने फिर आरोप लगाया कि केंद्रीय कृषि बिलों पर कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रम फैला रही है और अब बीजेपी कार्यकर्ता इस भ्रम को दूर करेंगे। और एक अराजकता का भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि अजीब सी अराजकता है, अजीब सा माहौल है प्रदेश का। देखिए पुनीत जी, कृषि कानून को लेकर के कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी भ्रम फैलाने की का काम नहीं कर रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी के बारे में लिख कर दे दीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए कि एमएसपी से कम में कृषि उत्पादों की बिक्री अपराध की श्रेणी में आएगी और इस तरीके का कृत्य करने वालों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। आपको एक लाइन लिखने में इतना समय लग रहा है। करोड़ों की संख्या में किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपके मंत्रिमंडल के साथ ही बात करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी मन की बात करने आते हैं और उसमें कोई ठोस नतीजे नहीं निकलते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, अपने समय को याद करना चाहिए। आपने कहा था 2100 रुपए में धान की खरीदी करेंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, वो आपने नहीं किया। हमारी सरकार तो देश में 2500 रुपए देने का काम कर रही है। और अराजकता की जो बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह जी को लगता है कि अपना समय याद आ रहा है। उनके समय में जो अराजकता का माहौल छत्तीसगढ़ के अंदर था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से इस प्रदेश के किसान जब पानी मांगने का काम करते थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार उनके पीठ में गोलियां मारने का काम करती थी। पुनीत जी, छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि किस तरीके से किसान जब अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की बात करता था तो धारा 144 लगाई जाती थी। इस तरह यही वो प्रदेश है जहां धारा 141 का इस्तेमाल करके सबसे अधिक सरपंचों को बर्खास्त करने का काम अगर कोई किया है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। अरे हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण करने का अगर काम किसी प्रदेश में हुआ है तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। महिलाओं के गर्भाशय निकाल लिए गए, नसबंदी कांड में लोगों की मौतें हुई, उसमें जो दोषी थे उनको आज तक डॉक्टर रमन सिंह जी अपनी सरकार में मुख्यमंत्री रहते तक उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये अराजकता का माहौल था। आज तो छत्तीसगढ़ में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वो काम किए हैं जो 2 वर्षों में, जो 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं कर पाए। और जो भाजपा शासित जो राज्य है वो भी हमारे मॉडल को अपना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी सत्ता जाने से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए अच्छी बयानबाजी कर रहे हैं। केदारनाथ गुप्ता जी भी जुड़ गए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। केदारनाथ गुप्ता जी, अगर आप सुन पाए हो, अजय साहू जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका यह कहना है कि अराजकता का आरोप या तानाशाही का आरोप ना लगाएं तो बेहतर है, अपना कार्यकाल याद करें। और जो बाकी की बातें सुनी, आरोप अगर आप सुन पाए, जवाब दें उनका। देखिए, बहुत सीधी और स्पष्ट बात है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो 2 सालों से कार्यरत है, आप देखें तो अराजकता का एक बड़ा माहौल बन गया। एक बलरामपुर छोटा जिला है जहां मैंने ऐसा सुना है 80 से 90 बलात्कार की घटनाएं हुई। 1 वर्ष में 80 से 90 बलात्कार की घटनाएं। रेत माफिया है, वो जनपद सदस्य को मार देते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को मार रहे हैं। और हत्या के मामले, चाकूबाजी तो ऐसी बढ़ गई। ड्रग्स के मामले आप देखें तो
सारी चीजें सामने है। और इन सब चीजों को लेकर अगर ये बात सामने आती है कि जो पोस्टिंग कलेक्टर और एसपी की हो रही है उसमें कहीं ना कहीं बोली लग रही है, तो ऐसा एक आम जनता में जो परसेप्शन चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बचाया जा पा रहा है, प्रदेश की जनता क्यों सुरक्षित नहीं है, तो एक परसेप्शन बना है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, आप कहीं भी चले जाएं तो ये बात होती है कि आखिर इन चीजों को एसपी कलेक्टर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये बात चल रही है कि भाई बोली में आए हैं और बोली की तो पूरी वसूली होगी और उसके बाद ही निर्णय होगा। तो इन बातों पर जो बयान आए हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के, उसमें दम है, जनता कह रही है, जनता की मांग है, नकली खाद बीज किसी से छुपा नहीं है। तो आखिर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं बड़े अधिकारी, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजय जी, एक फाइनल कमेंट आपका अगर आप सुने हो। उनका ये कहना है कि लगातार प्रदेश में स्थितियां बिगड़ रही हैं और अब विपक्ष इस पर चुप नहीं रहेगा। देखिए पुलिस जी, प्रदेश में जो स्थितियों की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो वहां पर छत्तीसगढ़िया आदमी वहां पर अपना काम लेकर के जाता है और वो अधिकारी अगर काम नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर उसका स्थानांतरण किया जाएगा और वहां पर योग्य काम करने वाले व्यक्ति को लाया जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग की जो ये बात कर रहे हैं वो इनके समय में होता था, क्योंकि ये मोटी रकम लेकर के वहां पर बैठाया जाता था और लोगों के काम नहीं करते थे अधिकारी, उसके बाद भी उनको हटाया नहीं जाता था। हमारी सरकार में तो शिकायत आती है, उसके बाद हम तत्काल हटाने का काम करते हैं और आगे भी हटाएंगे, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़िया मनके के साथ कटिबद्ध हैं। हमने उनका जनादेश प्राप्त किया है, उनकी रक्षा करना भूपेश बघेल जी का दायित्व है और हमारी पूरी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। जो छत्तीसगढ़िया लोगों का काम नहीं करेगा उसको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं। क्या जो चाकू से मारे जा रहे हैं और अपराध हो रहा है वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? जिनकी जान जा रही है वो छत्तीसगढ़िया नहीं है? कानून का राज में है पूरे भारत में 95% रिकवरी रेट है, हमारे यहाँ 82% है, तो क्या वो छत्तीसगढ़िया नहीं मारे जा रहे हैं? दर्द होना लाजमी है केदार जी, दर्द होना लाजमी है। आपका समय चलिए, विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है, सत्ता पक्ष इस पर एक्शन की बात कह रहा है। जनता सब देख रही है, समझ भी रही है और वो निर्धारित करेगी कि कौन सा पक्ष उनके ज्यादा करीब है और सही बोल रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।